तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने 5-6 म्यूचुअल फंड्स बताए थे जिसमें मैं एसआईपी करके इस वक्त चल रहा हूं। तो उसमें से आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 2 म्यूचुअल फंड्स जिनमें मैं काफ़ी लंबे टाइम से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूं और आने वाले 5-10 साल तक अभी इन फंड्स में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं। अब देखिए, इन फंड्स को चूज करने का मेरा जो प्राइमरी पर्पस ये रहा है वो ये है कि ये फंड शायद रिटर्न्स एक क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड के जितनी ना दें, लेकिन ये कम रिस्क लेकर चलने की कोशिश करते हैं और कंसिस्टेंटली हर मार्केट कंडीशन में ये अभी तक अच्छी रिटर्न्स देते हुए हैं। और ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है 10-15 सालों के लिए अगर मैं किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाल रहा हूं, क्योंकि रिस्क लेने के हिसाब से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें हम 3-4 साल के लिए डाल के पैसा उसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो 10-15-20 साल तक रिकॉर्ड जिनका टिकने वाला है, ये 2 म्यूचुअल फंड्स पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो इसमें से पहला म्यूचुअल फंड आ जाता है पराग पारिक का फंड। अब देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड तो सबका फेवरेट फंड रहा है, मेरा भी फेवरेट हमेशा से फंड रहा है, लेकिन अभी वहां पर एक तो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रुक गई है और उसके साथ साथ वहां पर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज्यादा होने लगा है। तो पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस का ही दूसरा जो फंड है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, इसमें मैं काफी पहले से इन्वेस्ट कर रहा हूं और आने वाले 10 सालों में भी मैं इसमें इन्वेस्टेड रहने वाला हूं। इसके रीजंस क्या हैं? देखिए, एक तो जो इसकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है वो सेम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड वाली है। वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ये पैसा अपना इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप यहां पर इसकी कंपनीज देखेंगे, एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग्स, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, टीसीएस, तो मेजरली आप यहां पर देखेंगे सारी यहां पर अलग अलग कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये कंपनीज, ये मोस्टली सभी कंपनीज में उन टाइम में पैसा ये इन्वेस्ट करके चलता है पराग पारिक जब इन कंपनीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता है। फाइनेंशियल सेक्टर में आप आईसीआईसी बैंक देखें या एक्सिस बैंक देखें, आज से कुछ साल पहले तक आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। उस टाइम पे भी इस फंड ने धीरे धीरे अपना पैसा एलोकेट यहां पर करना शुरू किया। आईटीसी में ये 150-200 के लेवल से इन्वेस्ट करते हुए आ रहा है। तो एक अच्छा फंड ये मुझे लगता है, हमेशा से फंड हाउस बहुत अच्छा यहां पर लगता है जो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में अपना पैसा लगाकर चलता है। 64% पैसा आप देखेंगे ये लार्ज कैप कंपनीज में, 12-13% पैसा स्मॉल कैप में और मिड कैप में 4% के आसपास पैसा है इसका। और एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी बहुत ही ज्यादा कम है, सिर्फ 1850 रुपीज के करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफी लिमिटेड है। तो लंबे टाइम में मुझे लगता है कि ये अभी और ज्यादा ग्रो होने की यहां पर क्षमता रखता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स भी इसने काफी अच्छी दी है। अगर हम 3 सालों की इसकी रिटर्न्स देखते हैं, देखिए 25% के आसपास की रिटर्न है। हालांकि मैं इस फंड में पैसा लगाकर 25% की रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं लॉन्ग टर्म में। मुझे लगता है सिंस ये 60-70% पैसा लार्ज कैप में लगा रहा है, तो 17-18% की रिटर्न भी अगर ये लॉन्ग टर्म में देता है तो एक अच्छी रिटर्न्स आप मान सकते हैं, क्योंकि जो मेजरली लार्ज कैप कंपनीज के फंड है वो अच्छी रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में इतनी ज्यादा ये 25-26% के रिटर्न्स नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि 17-18% की भी अगर ये लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देता है तो एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर मुझे इस फंड से मिल सकती है। अब यहां पर लार्ज कैप में पैसा लग रहा है तो रिस्क यहां पर कम है, क्योंकि वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ये फंड अपना पैसा लगाकर चल रहा है। अब दूसरा फंड स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी से। अब स्मॉल कैप फंड जो है वो ऑलरेडी ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स होते हैं, तो स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा अपना लगाकर चल रहे हैं। अब ऐसे में कुछ ऐसी कंपनी में फंड में पैसा लगाना जरूरी होता है जो कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर चल रहा हो, कंसिस्टेंसी हो ऐसे फंड में, ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इस वजह से मैं स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करके चलता हूं। अब देखिए, एक्सिस के बारे में काफी लोग नेगेटिव भी बात करते हैं कि उनके यहाँ फ्रॉड का जो चीजें सामने आई थी। अभी रिसेंटली एक्सिस स्मॉल कैप फंड में फंड मैनेजर भी चेंज हुआ है, लेकिन इन सब के बाद भी एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस का जो सबसे कंसिस्टेंट फंड है वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ही है। अभी भी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। आज से 6 महीने पहले भी कंसिस्टेंट रिटर्न्स एक्सिस स्मॉल कैप का फंड दे रहा था। उसका रीजन क्या है कि कंपैरेटिवली जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा लेकर नहीं चलता है। यहां पर अगर आप देखेंगे 70% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है, 16% पैसा मिड कैप में और लगभग 3% पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में भी अपना लगाकर चलता है। लेकिन साथ में अगर आप यहां पर देखेंगे कंसंट्रेशन
एलोकेशन किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं करके चलता है, 4-5% मैक्सिमम किसी एक कंपनी में पैसा लगाकर चल रहा है और बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करता है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी एक्सिस स्मॉल कैप फंड की लगती है। एक्सपेंस रेशो भी अगर हम इसकी देखेंगे काफी लिमिटेड है। हालांकि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अभी ज्यादा होने लगा है, 15,000 करोड़ का, लेकिन हमने अभी ये देखा है जो और फंड्स हैं एसबीआई स्मॉल कैप, निपन इंडिया, इनके और भी ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, लेकिन ये अभी तक अच्छी रिटर्न्स देते हुए आ रहे हैं। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कंसर्न अभी मुझे नहीं लगता है। एक्सपेंस रेशो आप देखिए सिर्फ 0.55% की। अब अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, सारी नेगेटिविटी के बाद भी ये फंड 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले स्मॉल कैप फंड्स में से एक है। 24% के आसपास की रिटर्न इसने सिंस इंसेप्शन यहां पर दी है। एक साल में 20% की और 3 साल में 36% की रिटर्न दी है। एसआईपी में अगर आप देखेंगे तो लगभग 28% के आसपास की रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दी है 5 सालों में। 3 सालों में 25% के आसपास की रिटर्न्स दी है। अब मैं बात कर रहा था यहां पर कंसिस्टेंसी की, तो अगर हम ईयर ऑन ईयर यहां पर आप देखेंगे, देखिए कंसिस्टेंसी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए 2022 में इसने अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे अच्छी रिटर्न्स दी है 4% की। इससे पहले 2021, 2020, 2019 हर मार्केट कंडीशन में ये फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आए। एक 2018 को अगर आप छोड़ दें, उससे पहले आप 2017 में देखिए, उसमें भी ये बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा था, 2016 में भी ये बीट कर रहा था। तो कैलेंडर ईयर वाइज अगर आप यहां पर देखेंगे, कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स देने वाला ये फंड यहां पर आया। अब इस फंड में भी 20-22% की भी अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स मिलती है तो काफी अच्छी रिटर्न्स हैं। तो देखिए ये दो म्यूचुअल फंड मुझे ऐसे लगते हैं जो लॉन्ग टर्म में यहां पर कंसिस्टेंट फंड दे सकते हैं। हो सकता है कि ये बेस्ट फंड्स ना हो, ये टॉप 3 में हमेशा ना आए, लेकिन रिस्क कम लेकर चल रहे हैं तो वॉलेटिलिटी कम होती है और लॉन्ग टर्म के लिए इस टाइप के ही फंड्स मुझे अच्छे लगते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप भी ये चीजों का ख्याल रखिए, सिर्फ किसी फंड ने रिटर्न्स अच्छी दी है ये सोचकर इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपको ये चीज भी देखनी है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और उस रिस्क के हिसाब से क्या वो फंड रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये बहुत बेसिक गलती अभी इन्वेस्टर्स कर रहे हैं कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड ने एक साल में अच्छी रिटर्न्स दी है। एक साल में किसने अच्छी रिटर्न दी है ये देखकर इन्वेस्ट मत करिए, 5 साल में किसने अच्छी रिटर्न्स देखिए ये देखिए, और उसके साथ साथ ये देखिए क्या वो ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्सेस को फंड बीट कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा था। ये सारी चीजें देखकर इन्वेस्ट करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे भी जरूर आप बताइएगा कि आपके लिए पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।